ऑफ वॉन्ड्स, काफी स्टेबिलिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, या अभी तक अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे तो वो भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। 8 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ सबसे पहले नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में काफी टाइम से रखा हुआ है, काफी टाइम से इस नेगेटिविटी को झेल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सॉर्ड के एक्चुअली दो कार्ड है थर्ड पार्टी सिचुएशन के, एक तो 3 ऑफ सॉर्ड आ गया, दूसरा कार्ड आ गया 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ था। इस वजह से आप ना उनको, मैं बता रही हूँ ना, बहुत टाइम हो चुका है, मतलब इस चीज को झेलते झेलते काफी टाइम से परेशान हो चुके हैं। तो अब आपने फाइनली डिसाइड किया कि यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है। अब आपने मूव ऑन करने के लिए डिसाइड किया है, और आप चाहते तो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी थे, चाहते तो आप मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, बट आपको क्या मिला? सारी, मतलब बोलना चाहिए उन्होंने आपको इतनी ज्यादा बेकार कंडीशन में रखा कि आप ना अब फाइनली अब आपने डिसाइड किया है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं। और अच्छा किया आपने, इस नेगेटिव पोजीशन से रहने से बेटर है कि आप मूव ऑन करिए, ठीक है। और जैसे ही आप मूव ऑन करेंगे तो मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप जिस चीज का वेट कर रहे हैं वो चीज आपके पास आएगी। जरूर इस पार्टनर की नहीं बोल रही हूँ मैं कि ये पार्टनर आपके पास आएंगे, वो तो मैं अभी कार्ड निकालूंगी तो पता चलेगा कि वो किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल, आएंगे कि नहीं आएंगे वो बाद में पता चलेगा। लेकिन आप जैसे ही मूव ऑन करेंगे ना इस नेगेटिविटी से, आप एक स्टेबिलिटी के साइड आगे बढ़ेंगे, खुद पे फोकस करेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे, स्टेबिलिटी पे फोकस करेंगे, है ना। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, सारी चीजें आपके पास आएंगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही बोलूंगी, अगर फिलहाल आप नेगेटिव सिचुएशन से डील कर रहे हैं, अभी भी आपके माइंड में अगर नेगेटिविटी चल रही है, तो प्लीज उस नेगेटिविटी को पीछे छोड़िए। ये जितनी भी नेगेटिविटी है ना, आप इसको पीछे छोड़िए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। जब तक आप कोई नया स्टेप नहीं लेंगे तब तक आप खुशियों के साइड नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपकी खुशियों, आप में और आपकी खुशियों के बीच में देखिए क्या तो भी बैरियर बने हुए हैं। 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, सारी नेगेटिविटी आपके पार्टनर के साइड से दी गई, आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में जो उन्होंने आपको डाला हुआ है ना। तो इन सब चीजों को पीछे छोड़िए ना, इनको बैरियर मत बनने दीजिए। आप यहाँ तक पहुंचिए, ठीक है, इसको हटाइए। ये आपकी पास्ट सिचुएशन है, ठीक है, पास्ट सिचुएशन थी आपकी ये। अब आप इस सिचुएशन में जाइए, 4 ऑफ वॉन्ड्स में जाइए। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर किस एनर्जी में चल रहे हैं फिलहाल। उन्होंने तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सिचुएशन में डाल के रखा है, बट अब आप इस सिचुएशन से निकल चुके हैं, ठीक है। हाइडिंग नहीं लेना है आपको, कुछ भी टेंशन नहीं लेनी है, बस आगे बढ़ते चलिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, भगवान पे ट्रस्ट करिए, सब कुछ अच्छा होगा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, हर्मिट, ओके। आपके पार्टनर का मैं बता दूं, आपको तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है, बट अब वो आपके लिए मे बी ऑफर देने का सोच रहे हैं या आपसे कम्युनिकेशन करने का सोच रहे हैं। मैं अभी कोई मेजर ऑफर की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मे बी वो आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। उनके चारों तरफ जिन्होंने भी बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, वो उस बाउंड्री से बाहर निकल के उस सारे नेगेटिव लोगों को पीछे छोड़ के आपके पास आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। वो अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी कि वो किस टाइप का कम्युनिकेशन आपसे चाहते हैं, ओके। लेकिन मैं एक चीज यहाँ बता दूं, उनके माइंड में ये मेजर चेंज कैसे आया है कि वापस से आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ये आया है हर्मिट की वजह से। उन्होंने अपने आप को मे बी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट किया है, या यूनिवर्स ने उनको ऐसा गाइडेंस दिया है कि भाई तुम जिस रास्ते जा रहे हो ना वो गलत है, तुम्हारा रास्ता कुछ और था और तुम रास्ते से भटक गए, तुम कहीं और ही निकल गए, जो कि बहुत गलत है। उन्होंने जो आपके साथ किया ना, उन्हें उस चीज का रिग्रेट है ना। वो आपसे बात करके बताए ना बताए, आई डोंट नो, वो अभी कार्ड से पता चलेगा। लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्होंने जो किया है ना आपके साथ, उनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। डिफेंसिव बन गए अब वो बहुत ज्यादा। अब वो किसी भी टाइप के नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देना चाहते हैं, है ना। थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। मैं ओवरऑल अगर बोलूं ना तो फिलहाल वो थिंकिंग मोड में ही चल रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड उनके कम्युनिकेशन चल रहा है कि आपको कम्युनिकेट वापस से करना है, बट मेजर एक्शन से रिलेटेड तो कोई भी कार्ड नहीं है यहाँ पे कि मैं बोल सकूं कि वो इस वीक में आपसे कोई कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन उनके माइंड में ये चीज चल रही है, एटलीस्ट चेंजेस तो आए उनके माइंड में, है ना।
डेविल, देखिए मैं कह ही रही हूँ, बहुत ज्यादा नेगेटिव लोगों ने ना इनके माइंड को डाइवर्ट करके रखा था, या ये थर्ड पार्टी सिचुएशन या नेगेटिव लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो कार्ड आया था 3 ऑफ पेंटिकल्स का, तो यहाँ पे कुछ लोगों का मुझे इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है, तो ये नेगेटिव लोग हो सकते हैं, डेविल काइंड के लोग हो सकते हैं जिन्होंने इनका माइंड डाइवर्ट किया, और मे बी आपको लेके बहुत ज्यादा इन्होंने नेगेटिव बोला इन लोगों ने, तो ये आपसे थोड़ा सा पीछे हट गए, या आपसे उन्होंने दूरी बना ली, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए सिर्फ इन लोगों की वजह से। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे सबकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ लोगों की लाइफ में हो सकती है, बाकी मैक्सिमम की लाइफ में मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। इस वजह से ये थोड़े से नेगेटिव काइंड की इनकी एनर्जी हो गई थी, लेकिन मैं बता रही हूँ ना, नेगेटिव चीज ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। स्पिरिचुअलिटी से ये कनेक्शन इन्होंने जब से बनाया हुआ है, या मे बी जब से बनाएंगे ना, तब से इनका बोलना चाहिए माइंड में बहुत सारा चेंजेस आएंगे। ठीक है, और देखते हैं थोड़े से कार्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल विथ 4 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल। ये कोई मेजर एक्शन को शो नहीं कर रहा है, बस आपसे वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया है, और वो बहुत ज्यादा आपके बारे में ही सोच रहे हैं। मतलब उनके, मैं बोलूं, उनके थॉट्स में, उनके माइंड में सिर्फ आप ही चल रहे हो, है ना। तो ये मेजर चेंज मुझे दिख रहा है इनकी लाइफ में, कि वो सिर्फ सोच रहे हैं कि आपको कम्युनिकेशन कैसे किया जाए आपसे। यहाँ पेंटिकल है, यहाँ पेंटिकल और यहाँ पेंटिकल्स है, सारी जगह वो ऑफर आपको देने का ही सोच रहे हैं, आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं। ओके, मे बी वो कुछ स्ट्रेटेजीज बना रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो, लेकिन आपको लेके ना वो दिन रात सोच रहे हैं, मैं तो ये बोलूंगी। ठीक है, नेगेटिव लोगों का ना अब थोड़ा सा प्रेजेंस कम हो गया इनकी लाइफ में। 9 ऑफ पेंटिकल, वो आपको ना एक इंडिपेंडेंट काइंड का ही पर्सन समझते हैं। आप में वो सारी क्वालिटीज जो उनको चाहिए, वो सारी क्वालिटीज आप में उनको दिखती हैं, और आप में एक अलग ही काइंड की पॉजिटिविटी नजर आती है, पॉजिटिव वाइब्स है आप में। मैं कह रही हूँ ना, आपने जब से नेगेटिव चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना स्टार्ट किया, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आना शुरू हो गई है, या अभी तक शुरू नहीं हुई है तो हो जाएगी। इस वजह से ना इनका माइंड डाइवर्ट होने लगा कि भाई ये कितना पॉजिटिव काइंड का पर्सन है ना। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन क्यों ना आ जाए, आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। नेगेटिव सिचुएशन से कैसे डील करना, ये आपसे कोई सीखे। बहुत पॉजिटिव काइंड की एनर्जी, मैं कह रही हूँ ना, आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव वाइब्स है, यही लोगों को अट्रैक्ट करती है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा बोलते कम है, सोचते ज्यादा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स, कह ही रही हूं मैं, ये ना आपको जब से कोल्ड शोल्डर दे के गए हैं ना, आपको ऐसे छोड़ के गए हैं ना, तब से इनके माइंड में आप ही चलने लगे हो। अब ये वापस से आपके पास आना चाहते हैं। देख रहे हो, यहाँ तो इंसान जाते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ उतने ही तेजी से आते हुए दिख रहा है। ओके, तो मैं बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा सब्र रखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें आपके फेवर में होंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके माइंड में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक एक्शन नहीं ले सकते। लेकिन इस वीक में मैं बता चुकी हूँ, यहाँ पे आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, यहाँ आया नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्टिंग इन्होंने कर दी है आपके साइड एक्शन लेने की, मे बी इस वीक में या नेक्स्ट वीक तक ये आपके पास कम्युनिकेशन लेके आ सकते हैं। अब देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस फॉलो करना है इस वीक में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप इतने ज्यादा रिस्पॉन्सिबल काइंड के पर्सन है, आप लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। आपकी नजर ना एक एक पर्सन पे होती है, मतलब अपने घर पे भी रहेगी, अपनी पर्सनल लाइफ पे भी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ पे रहेगी, फैमिली मेंबर्स पे रहेगी। मतलब आप एक एक पर्सन का ध्यान रखना जानते हो, और एक एक पर्सन पे ध्यान भी देते हो। ठीक है, इस वजह से ना आप में आपकी ये क्वालिटी देख के ना हर कोई आपसे अट्रैक्ट भी हो जाता है। आपकी इस क्वालिटी को ना लोग फायदा भी उठा लेते, जैसे कि आपके पर्सन ने फायदा उठाया है ना। तो मैं कह रही हूँ, आपको नहीं टेंशन लेना है, आप बहुत अच्छे काम कर रहे हो, आप बहुत ईमानदार काइंड के पर्सन हो, वैसे ही बने रहिए। आप जो चाहते हैं, आपकी जो डिजायर्स है वो बिल्कुल फुलफिल होंगी। ठीक है, और मैं कार्ड निकालना चाहूंगी आपके लिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्परर कार्ड जरूर मैं लूंगी। इस वजह से मैं एम्परर कार्ड लूंगी कि आप, जो मैं कह रही हूँ ना, आप बहुत काइंड पर्सन है,
अच्छी बात है लोगों की हेल्प करना, काइंड पर्सन बनना, लेकिन यहाँ देखिए एक बार किंग का कार्ड आया और एक बार एम्परर का कार्ड आया है। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा अपनी लाइफ में। अभी तक आप जो इमोशनल होकर डिसीजंस लेते हैं ना, बिल्कुल मत लीजिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनिए, प्रैक्टिकल बनिए थोड़ा सा, ठीक है। इस वजह से मैंने ये एम्परर कार्ड लिया है। और आप इस वीक में मुझे अपने पेंटिकल्स और अपनी लव लाइफ दोनों पे काफी अच्छे से बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। आपका फोकस आपके पेंटिकल्स पे भी है, प्रोफेशनल लाइफ पे भी है और पर्सनल लाइफ पे भी है, ठीक है। तो ये इस वीक में आप खुद में कुछ मेजर चेंजेस देखोगे। अगर आप अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे हैं तो मैं कहूंगी लाइए, ठीक है। जितना आप चेंजेस लाएंगे उतनी बेटरमेंट की साइड आपकी लाइफ जाएगी, उतनी 4 ऑफ वॉन्ड्स स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी।